सूक्त 11। ऋग्वेद अष्टम मंडल सूक्त 11 से सूक्त 14। देवता अग्नि। हे अग्निदेव, तुम मनुष्य में यज्ञ कर्म की रक्षा करने वाले हो एवं यज्ञ में प्रशंसा करने योग्य हो। हे शत्रुओं को हराने वाले अग्नि, तुम यज्ञों में प्रशंसा करने योग्य एवं यज्ञों के नेता हो। हे जातवेद अग्नि, तुम हमारे शत्रुओं को हमसे अलग करो। हे अग्नि, देवों से द्वेष रखने वाले शत्रु सेनाओं को तुम अलग करो। हे जातवेद अग्नि, तुम शत्रु के पास रहकर भी कभी उसके यज्ञ की इच्छा नहीं करते। हम मरण धर्मा ब्राह्मण तुम मरण रहित अग्नि की विशाल स्तुतियां करेंगे। हम मरण धर्मा ब्राह्मण मेधावी अग्निदेव को अपनी रक्षा की दृष्टि से स्तुतियों द्वारा बुलाते हैं और हव्य द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हैं। हे अग्नि, वत्स गोत्रीय ऋषि तुम्हारे उत्तम निवास स्थान से तुम्हें बुला लेते हैं। वे अपनी स्तुति द्वारा हमारी कामना करते हैं। हे अग्नि, तुम बहुत से स्थानों को समान रूप से देखते हो, इसलिए तुम सारी प्रजाओं के स्वामी हो। हम तुम्हें युद्ध में बुलाते हैं। हम अन्न की अभिलाषा से युद्ध में अपनी रक्षा करने के लिए अग्नि को बुलाते हैं। युद्ध में अग्नि विचित्र धन वाले हैं। हे अग्नि, तुम यज्ञ में पूज्य, प्राचीन, बहुत समय से हवन करने वाले, स्तुति के योग्य एवं यज्ञ में स्थित रहने वाले हो। तुम अपना शरीर हवि से प्रसन्न करो और हमें सौभाग्य दो। सूक्त 12। देवता इंद्र। हे सोमरस पीने वालों में श्रेष्ठ एवं अतिशय बलशाली इंद्र, तुम प्रसन्न होकर अपने कर्तव्य जानते हो। हम तुम्हारी उस प्रसन्नता की याचना करते हैं जिसके कारण तुम राक्षसों को मारा करते हो। हे इंद्र, हम तुमसे उसी मदपूर्ण स्थिति में आने की याचना करते हैं जिसके कारण तुमने अंगिरा गोत्रीय अंधकार नाश करने वाले सूर्य एवं समुद्र की रक्षा की थी। हे इंद्र, जिस मद के कारण तुम विशाल जलों का रथ के समान सागर की ओर भेजना निश्चित करते हो, हम यज्ञ के मार्ग पर चलने के लिए तुमसे उसी मत की दशा में होने की याचना करते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, हमें मनचाहा फल देने के लिए घृत के समान पवित्र हमारे उस स्तोत्र को जानो जिसे सुनकर तुम तुरंत अपने बल से हमारी अभिलाषा पूरी करते हो। हे स्तुतियां सुनने वाले इंद्र, हमारे इस स्तोत्र को स्वीकार करो। यह चंद्रोदय के समय बढ़ने वाले सागर के समान बढ़ता है। तुम उसी स्तोत्र के कारण हमें समस्त रक्षा साधनों द्वारा कल्याण देते हो। हे इंद्रदेव, तुमने दूर देश से आकर हमारी मैत्री भावना बढ़ाने के लिए हमें धन दिया है। तुम हमारा धन अंतरिक्ष से होने वाली वर्षा के समान बढ़ाओ एवं हमें कल्याण देने की इच्छा करो। इंद्र जब सूर्य के समान ध्वावा पृथ्वी को वर्षा द्वारा बढ़ाते हैं, तब इंद्र के रथ पर लगे झंडे व उनका वज्र हमें अनेक कल्याण देते हैं। हे अतिशय
महान एवं सज्जनों के पालक इंद्र, जिस समय तुमने हजारों महान राक्षसों को मारा था, उसके बाद ही तुम्हारा बल महान रूप से बढ़ा था। जिस प्रकार अग्नि वनों को जलाते हैं, उसी प्रकार इंद्र सूर्य की किरणों द्वारा बाधक राक्षसों को ठीक से जलाते हैं एवं शत्रुओं को पराजित करते हुए बढ़ते हैं। हे इंद्र, विभिन्न ऋतुओं में होने वाले यज्ञ कर्मों से युक्त, अतिशय नवीन, आदर करती हुई एवं अधिक प्रसन्नता कारक यह स्तुति तुम्हारे पास जाती है। यज्ञ करने वाला स्तोता इंद्र को दयालु करने की अभिलाषा से दशा पवित्र द्वारा इंद्र के पान हेतु सोमरस को पुनित करता है, स्तोत्रों द्वारा इंद्र को बढ़ाता है एवं स्तोत्रों द्वारा इंद्र के गुणों को सीमित करता है। मित्र, स्तोता को धन देने वाले इंद्र ने सोमरस पीने के लिए अपना शरीर उसी प्रकार बढ़ा लिया जिस प्रकार सोमरस निचोड़ने वाला यजमान अपने स्तुति वचन का विस्तार करता है एवं इंद्र के गुणों की सीमा बांधता है। मेधावी एवं स्तोत्र वहन करने वाले मनुष्य जिन इंद्र को भली प्रकार प्रमुदित करते हैं, उन्हीं इंद्र के मुख में मैं घृत के समान हव्य डालूंगा। अदिति ने अपनी रक्षा के विचार से स्वयं प्रदीप्त के लिए बहुतों द्वारा प्रशंसित एवं यज्ञ संबंधी स्तोत्र उत्पन्न किया था। ऋत्विज रक्षा एवं प्रशंसा पाने के लिए इंद्र की स्तुति करते हैं। हे इंद्रदेव, इस समय विविध कर्म करने वाले घोड़े तुम्हें यज्ञ के लिए ढोते हैं। हे इंद्र, यद्यपि तुम विष्णु के आने पर सोमरस पीते हो अथवा जलपुत्र ऋत राजश्री के यज्ञ में सोमरस पीते हो अथवा मरुतों के आने पर सोमरस पीते हो, फिर भी तुम हमारा सोम पीकर ही प्रसन्न बनो। हे शक्तिशाली इंद्र, यद्यपि तुम दूरवर्ती सोमरस से प्रसन्न होते हो, तथापि हमारा सोमरस निर्जुट जाने पर उसके द्वारा प्रसन्न बनो। हे सज्जनों के पालक इंद्र, तुम सोमरस निचोड़ने वाले जिस यजमान को बढ़ाते हो एवं मंत्रों से प्रसन्न होते हो, उसका सोमरस पीकर प्रमुदित बनो। हे यजमान, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं जिन इंद्र की स्तुति करना चाहता हूं, मेरी स्तुतियां शीघ्र सेवा एवं यज्ञ के लिए उसी इंद्र को व्याप्त करें। स्तोतागण यज्ञ द्वारा यजमान को फल देने वाले एवं सोमरस पीने वालों में श्रेष्ठ इंद्र को सोम एवं स्तुतियों द्वारा बढ़ाते एवं व्याप्त करते हैं। इंद्र का धनदान महान एवं यश विस्तृत है। इंद्र हव्यदाता यजमान को देने के लिए सभी धन व्याप्त करते हैं। देवों ने वृत्र को मारने के लिए इंद्र को अपने अग्रभाग में स्वामी बनाकर रखा था। वाणियां उचित बल पाने के लिए इंद्र को ठीक से स्तुति योग्य माना करती हैं। हम सर्वाधिक महान एवं पुकार सुनने वाले इंद्र को उचित बल की प्राप्ति के लिए स्तोत्रों द्वारा तथा मंत्रों द्वारा स्तुत करते हैं। ध्रुवा पृथ्वी और आकाश जिस वज्रधारी इंद्र को अपने से पृथक नहीं कर सकते, उन्हीं इंद्र की शक्ति से शक्ति पाने हेतु सारा संसार दीप्त होता है। हे इंद्र, जब देवों ने तुम्हें संग्राम में स्वामी के रूप में आगे किया था, उसी समय सुंदर घोड़ों ने तुम्हें ढोया था। हे वज्रधारी इंद्र, तुमने जल को रोकने वाले वृत्र को जिस समय मारा था, उसी समय तुम्हारे सुंदर घोड़ों ने तुम्हें ढोया था।
हे इंद्र, तुम्हारे छोटे भाई विष्णु ने जिस समय अपने बल से तीनों लोगों को अपने 3 कदमों से नापा था, उसी समय तुम्हारे सुंदर घोड़ों ने तुम्हें ढोया था। हे इंद्र, तुम्हारे सुंदर घोड़े जब प्रतिदिन बढ़े थे, उसी के बाद तुमने सारे संसार को नियम में बांधा था। हे इंद्र, जब तुम्हारे मरुदगण रूपी प्रजा तुम्हारे लिए सब प्राणियों को नियम में बांधती है, उसी के बाद तुम सारे विश्व को नियमित करते हो। हे इंद्र, तुम उज्जवल प्रकाश वाले सूर्य को जिस समय ढ्यूलोक में धारण करते हो, उसी समय सारे संसार को नियमों में बांधते हो। हे इंद्र, बुद्धिमान स्तोता यज्ञ में प्रसन्नता देने वाली शोभन स्तुति अपने सेवा कार्यों द्वारा इस प्रकार तुम्हारे पास भेजता है, जिस प्रकार लोग अपने बंधु उत्तम स्थान में भेजते हैं। हे इंद्र, यज्ञ में तुम्हारे तेज को प्रसन्न करने के लिए स्तोता एकत्र होकर जब ऊंचे स्वर से स्तुति बोला करते हैं, उस समय तुम धरती के नाभि रूप यज्ञ की बेदी पर धन दो। हे इंद्र, मुझे शोभन शक्ति, सुंदर घोड़े एवं अच्छी गाय मैंने ज्ञान पाने के लिए यज्ञ में होता के समान पहले ही स्तुति की थी। सुक्त 13। देवता इंद्र। इंद्र सोमरस निचुड़ जाने पर यज्ञ करने वाले स्तोता को पवित्र करते हैं एवं बढ़े हुए बल के लाभ के लिए महान हुए हैं। वे इंद्र विस्तृत व्योम रूप देवस्थान में देवों को बढ़ाते हैं। इंद्र यज्ञ कर्म पूरा करने वाले, शोभन यश वाले एवं जल पीने के लिए वृत्र के विजेता हैं। मैं अन्न प्राप्ति के हेतु होने वाले संग्राम में सहायता के लिए शक्तिशाली इंद्र को बुलाता हूं। हे इंद्र, तुम हमारा इच्छित धन बढ़ाने के लिए हमारे मित्र बनो। हे स्तुतियों द्वारा सेवा करने योग्य इंद्र, सोमरस निचोड़ने वाले यजमान की यह आहुति तुम्हें प्राप्त होती है। तुम प्रसन्न होकर इस यज्ञ में विराजो। हे इंद्र, सोमरस निचोड़ने वाले हम जिस धन की अभिलाषा करते हैं, वह हमें दो। तुम हमें स्वर्ग देने वाला विचित्र धन दो। हे इंद्र, विशेष रूप से देखने वाले स्तोता जिस समय तुम्हारे प्रति शत्रुओं को हराने में समर्थ स्तुतियां करते हैं एवं उनके द्वारा तुम्हें प्रसन्न करते हैं, उस समय तुम में सभी गुण इस प्रकार आ जाते हैं जैसे एक वृक्ष में बहुत सी शाखाएं होती हैं। हे इंद्र, तुम पहले के समान स्तोताओं द्वारा स्तुतियां उत्पन्न कराओ एवं स्तोताओं की पुकार सुनो। तुम सोमरस द्वारा प्रसन्नता प्राप्त करके शोभन कर्म करने वाले यजमान को मनचाहा फल दो। इंद्र की सच्ची बातें नीचे की ओर बहने वाली जलराशि के समान विहार करती हैं। हमारी इस स्तुति द्वारा स्वर्ग के स्वामी की प्रशंसा होती है। वश में करने वाले एकमात्र इंद्र ही मनुष्यों को पालन करने वाले कहे गए हैं। हे इंद्र, तुम स्तुतियों द्वारा बढ़ने वालों एवं रक्षा के इच्छुक लोगों के साथ सोमरस पीकर प्रसन्न बनो। हे स्तोता, विद्वान एवं प्रसिद्ध इंद्र की स्तुति करो। उनके दोनों शत्रु विजयी घोड़े हव्यदाता यजमान के घर जाने वाले हैं। हे महाफल देने वाली बुद्धि से युक्त इंद्र, तुम शीघ्र चलने वाले एवं चिकने घोड़ों के साथ यज्ञ में आओ। उस यज्ञ में तुम्हें सुख मिलता है। हे शक्तिशालियों में श्रेष्ठ,
एवं सज्जनों के पालक इंद्र, हम स्तुति करने वालों को धन दो एवं स्तोताओं को मरण रहित तथा व्यापक यश दो। हे इंद्र, मैं तुम्हें सूर्य निकलने पर एवं दोपहर के समय बुलाता हूं। तुम प्रसन्न होकर अपने तेज चलने वाले घोड़ों के द्वारा यहां आओ। हे इंद्र, शीघ्र आओ एवं यज्ञ में जाओ, जहां गाय के दूध से मिले हुए सोमरस से प्रसन्न बनो। तुम पूर्वजों द्वारा किए हुए यज्ञ को उसी प्रकार बढ़ाओ जिस प्रकार मैं जानता हूं। हे शक्तिशाली एवं वृत्रहंता इंद्र, तुम चाहे दूरवर्ती स्थान में हो, चाहे समीपवर्ती स्थान में हो, चाहे सागर में हो, सब स्थानों से आओ एवं सोमरस पीकर प्रसन्न बनो। हमारी स्तुतियां एवं निचोड़े हुए सोमरस इंद्र को बढ़ावे। हव्य धारण करने वाली प्रजाएं इंद्र के प्रति श्रद्धा रखती हैं। बुद्धिमान एवं रक्षा चाहने वाले स्तोता इंद्र को तृप्त करने वाली स्तुतियों द्वारा बढ़ाते हैं। सब लोग वृक्ष की शाखाओं के समान इंद्र के अधीन होकर उन्हें बढ़ाया करते हैं। देवों ने त्रिक्तृक नाम के यज्ञ में चैतन्य करने वाले इंद्र को यज्ञ के योग्य बनाया था। सदा पढ़ने वाले इंद्र को हमारी स्तुतियां बढ़ावे। हे इंद्र, तुम्हारा स्तोता प्रत्येक ऋतु के अनुसार अनुकूल कर्म करता हुआ उपकथों को बोलता है। शुद्ध पवित्र करने वाले एवं आश्चर्यजनक तुम स्तुति का विषय बनते हो। वे ही रुद्रपुत्र मरुत अपने पुराने स्थान में वर्तमान हैं, जिनकी स्तुति विशेष ज्ञान वाले स्तोता करते हैं। हे इंद्र, यदि तुम मुझे अपनी मित्रता दो एवं इस सोमरस को पियो, मैं सभी शत्रुओं को हरा सकता हूं। हे स्तुतियां स्वीकार करने वाले इंद्र, तुम्हारा स्तोता कब अतिशय सुखी होगा? तुम हमें कब गायों एवं अश्वों वाले घर में रखोगे? हे जरा रहित इंद्र, तुम्हारे भली प्रकार स्तुत एवं अभिलाषा पूर्वक घोड़े तुम्हारे रथ को यहां लावे। हे अतिशय प्रसन्न इंद्र, हम तुमसे याचना करते हैं। महान एवं बहुतों द्वारा स्तुत इंद्र से हम प्राचीन सोमहूतियों द्वारा याचना करते हैं। वे पीठ कुश पर बैठे एवं 2 प्रकार का हव्य स्वीकार करें। हे बहुतों द्वारा स्तुत इंद्र, ऋषियों द्वारा प्रशंसित अपने रक्षा साधनों द्वारा हमें बढ़ाओ एवं हमें उन्नतिशील अन्न दो। हे वज्र धारण करता इंद्र, तुम सब प्रकार स्तोता की रक्षा करते हो। तुम्हारे सच्चे स्तोत्र के द्वारा मैं तुम्हारी दया प्राप्त करता हूं। हे इंद्र, तुम अपने प्रसिद्ध सम्मिलित रूप से प्रसन्न एवं विस्तृत धन वाले घोड़ों को रथ में जोड़कर इस यज्ञ में सोमरस पीने के लिए आओ। हे इंद्र, तुम्हारे अनुचर रुद्रगण मरुदगण इस आश्रय योग यज्ञ में प्राप्त हों एवं मरुतों से युक्त प्रजाएं भी हमारे हव्य को प्राप्त करें। इंद्र की यह मरुत रूपी प्रजाएं शत्रु का नाश करती हुई अपने आश्रय स्थल स्वर्गलोक की सेवा करती हैं एवं यज्ञ की नाभि रूपिणी उत्तर वेदी पर इस प्रकार स्थित रहती हैं कि हम धन पा न सके। इंद्र प्राचीन यज्ञशाला में यज्ञ आरंभ होने पर उसे पूर्व पर रूप से देखकर इस प्रकार पूर्ण करते हैं जिससे देखने वाले योग्य फल मिल सके। हे इंद्र, तुम्हारा यह रथ अभिलाषा पूरक है
तथा तुम्हारे घोड़े की कामना पूरी करने वाले हैं। हे शतक्रतु इंद्र, तुम एवं तुम्हारे आवाहन दोनों ही अभिलाषा पूरक हो। हे इंद्र, सोमलता कूटने वाले पत्थर सोमरस का मद वो निचोड़ा हुआ सोम अभिलाषा पूरक है। जिस यज्ञ में तुम प्राप्त होते हो वह कामना पूरी करने वाला है। तुम्हारा आवाहन इच्छा पूरक है। हे वज्रधारी एवं अभिलाषा पूरक इंद्र, हवि सेवन करने वाला, मैं पवित्र स्तुतियों द्वारा तुम्हें बुलाता हूं। तुम अपनी स्तुतियां स्वीकार करो। तुम्हारा आवाहन अभिलाषा पूरक है। सूक्त 14। देवता इंद्र। हे इंद्र, जिस प्रकार तुम एकमात्र धन स्वामी हो, उसी प्रकार यदि मैं भी ऐश्वर्य वाला बन जाऊं तो मेरा स्तोता भी गाय वाला बन जाए। हे शक्तिशाली इंद्र, यदि तुम्हारी कृपा से मैं गायों का स्वामी बन जाऊं तो इस तोता को देने की इच्छा करूंगा एवं इसके द्वारा मांगी हुई संपत्ति दूंगा। हे इंद्र, तुम्हारी सच्ची एवं उन्नति करने वाली स्तुति दुधारू गाय बनकर सोमरस निचोड़ने वाले यजमान को गाय और घोड़े देती है। हे इंद्र, तुम स्तुति सुनकर स्तोताओं को जो धन देते हो उसे रोकने वाला न कोई देवता है और न कोई मनुष्य। यज्ञ ने इंद्र को बढ़ाया था क्योंकि इंद्र ने ध्युलोक में जाकर मेघ को सुलाते हुए धरती को स्थिर किया था। हे वर्धमान एवं शत्रु के सभी धन जीतने वाले इंद्र, हम तुम्हारी रक्षा को प्राप्त करते हैं। इंद्र ने सोमरस के नशे में तेजस्वी अंतरिक्ष को बुलाया है एवं शक्तिशाली मेघ का नाश कर दिया है। इंद्र ने गुहा में छिपी हुई गायों को बाहर निकालकर अंगिरा गोत्रीय ऋषियों को दिया था एवं गायों को चुराने वाले बल को औंधा कर दिया था। इंद्र ने दीप्तिशाली नक्षत्रों को शक्तिशाली एवं दृढ़ किया था। उन स्थिर नक्षत्रों को कोई नीचे नहीं गिरा सकता। हे इंद्र, एक दूसरे के ऊपर चलने वाली सागर की तरंगों के समान तुम्हारी स्तुतियां शीघ्रता से गति करती हैं। तुम्हारे मद विशेष रूप से दीप्तिशाली बनते हैं। हे इंद्र, तुम स्तुतियों एवं उपकथों द्वारा बढ़ने वाले हो एवं स्तोताओं का कल्याण करते हो। केश धारण करने वाले 2 घोड़े शोभन धन वाले इंद्र को यज्ञ के समीप ले जाते हैं। हे इंद्र, जब तुमने विरोध करने वाली सभी असुर सेनाओं को हराया था, उसी समय वज्र पर जलों का फेन लपेटकर तुमने नमुची का सिर काटा था। हे इंद्र, तुमने मायाओं के द्वारा विस्तार पाने के इच्छुक एवं स्वर्ग पर चढ़ने के अभिलाषी शत्रु राक्षसों को औंधा कर दिया था। हे सोमपान करता इंद्र, तुमने अत्यंत उत्कृष्ट होकर सोमरस में निचोड़ने वाले लोगों को परस्पर विरोध द्वारा निर्बल बनाकर समाप्त किया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।